वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय जय श्री राम। श्रुति विप्रातिपन्न ते यदा स्थायस्ति निश्चल समाधावच्चला बुद्धिस्तदा योगमेवश्यपयासि। यदा श्रुति विप्रातिपन्न ते बुद्धि निश्चला सतायस्ति समाधो अचला तदा युगम अवश्यसि। जिस काल में शास्त्रीय मतभेद से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। जय जय श्री राम। लौकिक मोहरूपी दलदल को तरने पर भी नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों को लेकर जो मोह होता है, उसको तरने के लिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते तदा योग्यमवश्य प्यास्यासि। अर्जुन, मन में यह श्रुति प्रतिपत्ति है, ये श्रुति विप्रतिपत्ति है कि अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंब का नाश करना भी उचित नहीं है और अपने छात्र धर्म युद्ध करने का त्याग करना भी उचित नहीं है। एक तरह तो कुटुंब की रक्षा हो और एक तरफ छात्र धर्म का पालन हो। इसमें अगर कुटुंब की रक्षा करे तो युद्ध नहीं होगा और युद्ध करे तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की श्रुति विप्रतिपत्ति है, जिससे उनकी बुद्धि विचलित हो रही है। अतः भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा करते हैं। पहले तो साधक में इस बात को लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति की जाए। फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से लेना कुछ नहीं है। ऐसा निर्णय होते ही साधक की भोगों से उपरति होने लगती है, वैराग्य होने लगता है। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है, तब उसके सामने साध्य और साधन विषयक तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं। इसमें मेरे को किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन पद्धति चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता को निर्णय कर लेता है अथवा निर्णय ना होने सकने की दशा में भगवान के शरण होकर उनको पुकारता है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, हरि मैं आपकी शरण में हूँ, हे द्वारकाधीश मैं आपकी शरण में हूँ, कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ। तब भागवत कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्र संप्रदाय आदि में जीव, संसार और परमात्मा, इन तीनों का ही अलग अलग रूपों से वर्णन किया गया है। इसमें विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर जीव मैं हूं, इसमें एक मत। और संसार स्वरूप चाहे जैसा हो पर संसार छोड़ना है, इसमें सब एक मत है। और परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा हो पर उसको प्राप्त करना, इसमें सब एक मत है। ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है। मेरे को केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, मेरे को केवल प्रभु को ही प्राप्त करना है, मेरे को केवल भगवान को ही प्राप्त करना जो पहले से ही प्राप्त है, सिर्फ उसको देखना है। उस तरफ अपनी समस्त इंद्रियों को मोड़ देना है, अंतकरण को मोड़ देना है। जय जय श्री राम। जो पहले से प्राप्त है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक सुगमता पूर्वक योग परमात्मा के साथ नित्य योग प्राप्त हो जाता है। शास्त्रीय निर्णय करने में अथवा अपने कल्याण के निश्चय जितनी कमी रहती है उतनी ही देरी लगती है। परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है, तब परमात्मा के साथ नित्य योग अनुभव हो जाता है, प्रभु के साथ
नित्य योग अनुभव हो जाता है। संसार संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, जिसको छठे अध्याय के 23वें श्लोक में दुख संख्या योग वियोग में पद में कहा है। परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए, जिसको दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में समतत्व योग उच्चते पद से कहा गया है। यहाँ तदा योग में वैश्य पदों में योग की प्राप्ति बताई है। वह योग ऐसा नहीं है कि पहले परमात्मा से वियोग था, उस वियोग को मिटा दिया तो योग हो गया। प्रत्युत असत्य पदार्थों को साथ भूलने से माने हुए संबंध का स्रोत वियोग हो जाने का नाम योग है। योग है अर्थात मनुष्य की सदा से जो वास्तविक स्थिति परमात्मा से नित्य योग है, उस स्थिति में स्थित होना योग है। उस स्थिति में स्थित होना ही योग है, नित्य योग है। वह वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि उससे कभी वियोग होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। उसमें संयोग वियोग योग आदि कोई भी शब्द लागू नहीं होता। केवल असत से माने हुए संबंध के त्याग को ही यहाँ योग संज्ञा दे दी गई है। वास्तव में यह योग नित्य योग का वाचक है। इस नित्य योग की अनुभूति कर्मों के सेवा के द्वारा की जाए तो कर्म योग है, विवेक विचार के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग है, प्रेम के द्वारा की जाए तो भक्ति योग है, संसार के लय चिंतन के द्वारा की जाए तो लय योग है, प्राणायाम के द्वारा की जाए तो हठ योग है, और यम नित्यादि 8 यंगों द्वारा की जाए तो अष्टांग योग कहलाता है। मोह के 2 विभाग हैं, मोह कलिल संसारिक मोह और सुरति विप्रवृत्ति अर्थात शास्त्रीय दर्शनिक मोह। शरीर स्त्री पुत्र धन संपत्ति आदि में राग होना सांसारिक मोह है, और देत आदेत विशिष्ट दत्त देतादि आदि दर्शन मतभेद उलझ जाना शास्त्रीय मोह है। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोग से वैराग्य हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से दूरी मिट जाती है और समीपता हो जाती है। कर्म योग से समीपता होती है, ज्ञान योग से अभेद होता है और भक्ति योग से अभिन्नता होती है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से एक एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों को फल को प्राप्त कर लेता है। जय श्री राम, सीताराम सीताराम। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ संबंध न हो तो केवल सांसारिक मोह से तर जाता है। पुस्तक की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य ना हो, प्रत्युत केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो तो वह शास्त्रीय मोह से तर जाता है। तात्पर्य है कि साधक को ना तो सांसारिक मोह की मुख्यता रखनी चाहिए और ना शास्त्रीय दर्शनानिक मतभेदों की मुख्यता रखनी चाहिए, अर्थात किसी मत संप्रदाय का कोई आग्रह नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने पर वह योग का, मुक्ति का अथवा भक्ति का अधिकारी हो जाता है। इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत नहीं है। जय श्री राम। राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। जय जय श्री राम, सीताराम सीताराम। मोह कलिल और श्रुति विपरीत दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में आगे के प्रवचन में, आगे के समागम में, आगे के हरि कीर्तन में कहेंगे। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो, आप सभी स्वस्थ व ऊर्जावान रहें, मस्त रहें। एवमस्तु तथास्तु, एवमस्तु तथास्तु। हे ईश्वर, हे प्रभु, ऐसा ही हो। सभी का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, सभी जीवों का भला हो, सभी मोक्ष मुक्ति की ओर तत्व ज्ञान को प्राप्त हो, समस्त जीव अपनी यात्रा सफल करें। ये जीवन, मनुष्य जीवन अनमोल है। सत्यम शिवम सुंदरम। ओम तत्सत, ओम तत्सत। जय जय श्री राम।
राम काज कीने बिन मोही कहाँ विश्राम। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जो ब्रह्म हृदय रूपी गुहा में विराजमान है। कृपया हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। कल्याण हो, मंगल हो।